तांत्रिक पकड़ा गया, तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, ऐसे गर्दन लटक गई, ऐसे हाथ लटक गए जैसे कि बारिश के अंदर बिल्ली भीग जाती है। दो दो आदमी उसको पकड़ के बाहर ला रहे थे। मैंने कहा कहां गया तेरा तंत्र पंत्र? ये इन तांत्रिकों की दुर्गति है, दुष्टों की। थोड़ी सी सजा मिली नहीं और सारा तंत्र पानी बहकर निकल गया। इन पखंडियों पे विश्वास मत करो। न जाने कितने तांत्रिकों ने अच्छे अच्छे भले मानस लोगों के घरों को बिगाड़ा है, पति पत्नी को लड़ाया है। न जाने कितने दुष्ट कातिल तांत्रिकों ने किसी मां के बच्चा न होने पर दूसरे बच्चों का खून करवाया है और उसके खून से उन्हें नहलवाया है, और ये सारा पाप उन्होंने ही किया है। समय का अभाव है, नहीं तो मैं ऐसे अनेक तांत्रिकों की एक सूची लंबी आपको सुना सकता हूं। कितने ही मूर्ख ऐसे लाल भुजक्कड़ हैं जिन्होंने कह दिया इन महिलाओं में भूत आ गया है। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। और कितने ही ऐसे बहकाने वालों के कारण वहां पर सैकड़ों महिलाओं की जान ले ली गई। विचार करो, एक बालक को रोग था, ठीक नहीं होता था। उस अम्मा का तांत्रिक पे विश्वास था, वो तांत्रिक के पास ले आई और उसने कहा देखो मैं इसका भूत उतार दूंगा, इसलिए इसका बुखार नहीं जा रहा है कि इसको भूत ने गहरा पकड़ रखा है, और तुम बोलोगी नहीं, बिल्कुल बुखार मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा हाँ मैं बोलूंगी नहीं। उसको बाहर निकाल दिया। तांत्रिक का धुआं जल रहा था अग्नि का, इसने अपना चिमटा डाला, गरम गरम करे बालक को लगाए, बालक चिल्लाए। जब बालक चिल्लाए तो मां भी चिल्लाए, और इधर से कहे शांत रहे शांत, बस भूत निकलने वाला है। भूत ने तो क्या निकलना था, उस बालक के प्राण ही निकल गए। याद रखना, इन पखंडियों ने क्या नहीं किया। फिर आपको बहकाते हैं, कभी मंगल, कभी शुक्र, कभी शनिचर चढ़ गया है। मैं आपसे पूछता हूं, ये मंगल शुक्र शनि जड़ है या चेतन? इस समय आप एक ग्रह के ऊपर बैठे हैं, ये पृथ्वी है, आप इसके ऊपर बैठे हैं, ये आप पर बैठी है। चंद्रमा पर हम चढ़े या ये चढ़ा, मंगल पर हम गए या मंगल हम पे चढ़ा। कितनी मूर्खता की बात है। इस ब्रह्मांड में आत्मा और परमात्मा को छोड़कर सब कुछ जड़ है, अचेतन है, ज्ञानहीन है। केवल परमात्मा ज्ञानवान है और आत्मा ज्ञानवान है। इस बात को विचार के रखो। यदि कहीं सूर्य है, निश्चित उसका प्रभाव पड़ता है, ये मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ता है, मंगल का भी पड़ता है, परंतु सब पर बराबर पड़ता है। ये नहीं कि चंद्रमा ढूंढ रहा है किसी खास व्यक्ति को और मंगल किसी खास लड़की को ढूंढ रहा है, उसको पकड़ूंगा। ये महामूर्खता छोड़ दो। वो सब जड़ हैं, नॉन लिविंग हैं, उनके अंदर सोचने की कोई शक्ति नहीं है। जिस समय पूर्णिमा होती है समुद्र उछलता है, आपने देखा होगा। जिस समय अमावस्या होती है समुद्र सुकड़ता है, प्रभाव पड़ता है, पूरे विश्व पर पड़ता है, हर प्राणी पर पड़ता है, पर एक समान पड़ता है, किसी पे अलग नहीं पड़ता। ध्यान देना, अगर किसी एक माता पर चंद्रमा का पूर्णिमा का प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है वो पूरी मातृशक्ति पर पड़ता है। जिन तिथियों का संतान की प्राप्ति के लिए ऋषिवर देवदयानंद ने संस्कार विधि में निषेध किया है, वो भौतिक प्रभाव सबके लिए एक बराबर पड़ता है। ये नहीं अमुक अंगूठी और ये पन्ना और माणिक के डाल लो के तो हट जाएगा। अगर हटना होता तो उस महामूर्ख और धूर्त चंद्रा स्वामी के एक एक उंगली में दो दो अंगूठियां थी, उसको तो बचाया नहीं है। उसको तो किसी हीरे मोती पन्ना ने बचाया नहीं, किसी जंत्र मंत्र ने नहीं बचाया। और ये जानता था उसको नहीं बचाया तो मैं कैसे बचाएगा। एक मंगलिक का बहुत चक्र है जिसके कारण आज हमारे परिवार बड़े दुखी हैं। नहीं जी, मंगलिक के साथ शादी नहीं होनी चाहिए, वो मृत्यु हो जाया करती है। सुनिए घटना, बनारस के ज्योतिषाचार्य वहां पर ज्योतिष ही पढ़ाते, उनका नाम मुझे भी स्मरण नहीं। उनकी बेटी बड़ी हुई और उस बेटी को मंगलिक था, वो मंगली बेटी थी। ठीक,
अब ये ज्योतिष आचार्य खोज करने लगे कि हमें एक ऐसा लड़का मिल जाए जो मंगलीक हो, जन्मपत्री मिल जाए, ताकि दोनों चिरंजीवी हो, सुखी हो। 6 वर्ष तक वो ज्योतिषाचार्य गवेषणा करता रहा। 6 वर्ष के पश्चात एक लड़का मिला, लड़का योग्य था, उस लड़के के साथ उसका विवाह किया गया। वो लड़का भी मंगलिक था। विवाह के 6 महीने के पश्चात लड़के की मृत्यु हो गई, ज्योतिषाचार्य की लड़की विधवा हो गई। कर लो मिलान। ध्यान रखना, ऐसे कुछ नहीं होता। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। यदि आप आर्य समाज से जुड़े हैं, आप यज्ञ करते हैं, गायत्री पढ़ते हैं, एक ईश्वर निराकार ओम पर विश्वास करते हैं, तो याद रखना दुनिया का कोई भूत प्रेत मंगल शनि आप पर असर नहीं कर सकता। ये असर उनका नहीं है, ये प्रभाव आपके कमजोर मन का। ध्यान रखना, एक अध्यापक का विवाह नहीं होता था। एक रिश्ता आया, दूसरा आया, तीसरा गया। माता बुढ़िया, पिता है नहीं। माता एक दिन रो रही थी रात को 12 बजे। अध्यापक जी के कान में आवाज आई, तुरंत गए, पूछा, सर्दी के दिन थे, ऊपर से रजाई उठाई तो देखा अम्मा रो रही है। उन्होंने कहा क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा बेटे मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारा विवाह देखे भी नहीं मर जाऊंगी। बड़ा कष्ट हुआ उसको, अध्यापक को। उन्होंने कहा मां बस ये आखिरी रात है आज तेरे दुख की, अब मेरा विवाह शीघ्र हो जाएगा। बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा। 2-4 दिन के पश्चात एक कन्या पक्ष वाले आए। अध्यापक जी ने अपनी जन्मपत्री दिखाई, उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, हम भी जल्दी विवाह चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा महानुभाव मैं भी जल्दी चाहता हूं, मेरी माता बुढ़िया है, मैं ये नहीं चाहता कि उसका स्वर्गवास हो जाए और बाद में कुछ और विघ्न पड़े, तो मैं भी जल्दी चाहता हूं। तो बोले ठीक है हम तैयारी कर लेते हैं। तो बोले इस मास के अंदर अंदर विवाह कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। सब तैयारी हो गई, विवाह की वेदी बन गई और आकर के शेर सिंह जी उस पर बैठ गए। विवाह की पूरी रीति कर दी गई और शांति पाठ का जब समय आया तो पौराणिक पंडित ने कहा चलो अब शांति पाठ करेंगे और फिर वर वधू को आशीर्वाद देंगे। जब उसने ये कहा तो शेर सिंह जी बोल पड़े सेहरे में से, कहले रुको पंडित जी। सारे हैरान थे। उन्होंने कहा कुछ मंत्र और बोल लो। उन्होंने कहा मंत्र तो पूर्ण बोल दिए गए, पूरी विधि हो गई है विवाह की। बोले नहीं, फिर भी मेरा कहना है कुछ और बोल दीजिए। बोले और क्या बोले? जो बोलना था बोल दे। बोले मैं आपको ठीक बात कह रहा हूं कि बोल दो, अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा किस कारण से? वो कहने लगा मैं मंगलीक हूं। ओह, जैसे उसने कहा मंगलीक हूं, हड़कंप छा गया वहां तो पंडाल में। सब लोग उसको देखने लगे। जो लड़का ढूंढ के लाया था, क्या देखा तूने? बोले इसकी जन्मपत्री में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो अध्यापक जी थे, वो शेर सिंह जी सज्जन थे, आर्य थे। उन्हें कहा आपस में झगड़ा ना हो जाए। उसने कहा शांत शांत शांत, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो मेरी जन्मपत्री मैंने दी थी उसमें मैं मंगलीक नहीं था, पर मेरी जो असली जन्मपत्री उसमें मैं मंगलीक हूं। क्योंकि मेरा विवाह नहीं होता था तो मैंने किसी ज्योतिषी से पूछा कि ये टालने की विधि क्या है। उसने कहा जरा सा जन्म का समय आगे सरगा दो तो सारे ग्रह अच्छे आ जाते हैं। तो मैंने घर बैठकर अपनी जन्मपत्री बनाई है। ये मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं कहता हूं। लेकिन अब विवाह तो हो ही चुका है, अब आप कर भी क्या सकते हैं। ध्यान रखिए, अब बड़ी समस्या थी। वो कहने लगे भी विवाह हो चुका पूरा, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लड़की भेज दी, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेर सिंह जी अब तक जीवित है, उनकी पत्नी जीवित है, उनकी बेटी जीवित है, उनका बेटा जीवित है, उनके 2 बेटे हैं और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वैदिक धर्म का आर्य समाज का कार्य करते हैं। यदि आप आर्य समाज से वैदिक धर्म से जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का ये भूत भय भाग्यवाद का कोई दोष नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं रहेगा। इस बात को आप पहचान लीजिए, जान लीजिए। मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि जीवन में परमात्मा पर विश्वास करते हुए शुभ कर्म करिए, निष्काम कर्म कीजिए।
ऐसा कर्म कीजिए जो प्रभु की आज्ञा से किया गया हो। प्रभु की आज्ञा से किए हुए कर्म को ही निष्काम कर्म कहते हैं। अब बहुत से लोग एक और बात कहते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। कह लगे देखो जी, ये विवाह ऊपर लिखे जाते हैं हेवन में। पहली बात तो ऊपर कोई है नहीं। और एक बात मैं कहता हूं, जब आपकी बेटी का विवाह किसी बेटे के साथ लिखा गया है तो फिर दिन रात आप भागदौड़ क्यों कर रहे हो? अपने आप कोई पार्सल बनकर कॉरियर के द्वारा अच्छे लड़के का तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। मैंने क्या कहा? मैं कहा जब लिखा गया है कि जो होगा वो ऐसा ही होगा, तो तुम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? चुप करके बैठे रहो। नहीं नहीं, पुरुषार्थ तो आदमी का धर्म है। मैं कहा तुम इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हो कि जो कुछ भगवान ने लिखा है उसे टाल दिया जाए। तुम भगवान के भी बाप हो, इसका मतलब तुम्हें भाग्य पर पूरा विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास होता, चुप करके बैठ जाते, अपने आप लड़का लड़की का पार्सल आपके घर पर आ जाता। ध्यान देना, अंतिम बातें कह रहा हूं बड़े पते की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी आयु भी भाग्य में लिखी हुई है। मर गया तो इसका लिखा हुआ था, नहीं मरा तो नहीं लिखा हुआ था। अच्छा भाई, एक बात मैं आपसे पूछूं, आप भी नगर के सब प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, युवक युवतियां, महिला पुरुष बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर बताए जिसका आज मरना नहीं लिखा हुआ, हम उसको मार के दिखा देते। बताओ, कोई बता दो। आप है कोई माई का लाल जो कहे मैं आज की रात जीऊंगा, उठाकर अभी कोयले वाले इंजन के अंदर डाल देंगे। ये 11,000 वोल्ट चल रही है बिजली के खंभे के ऊपर, इसके ऊपर फेंकेंगे, थोड़ी देर में शू होकर खत्म हो जाएगा काम। ध्यान रखो, परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को अनुमानित आयु 100 वर्ष की दी है, जिसे आप 300-400 तक बढ़ा सकते हो। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करोगे आयु बढ़ेगी, और यदि हम वेद के विरुद्ध कर्म करेंगे, भाग्यवाद पर विश्वास करते हुए मन को कमजोर करेंगे, प्रातः काल उठेंगे नहीं, व्यायाम करेंगे नहीं, सात्विक भोजन करेंगे नहीं, गाय का दूध पिएंगे नहीं, संयम का पालन करेंगे नहीं, तो जरूर जल्दी मरेंगे। ध्यान रखना। अब जो व्यक्ति कहता है नहीं जी मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं कहा ठीक है खड़ा हो जा, फिर तो तेरे को पाकिस्तान की सीमा पे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि तूने तो मरना ही नहीं है, जितनी मर्जी गोलियां आने तो है। ठीक बात है कि नहीं? ये महामूर्खता मत करो। ध्यान रखना, किसी की आयु 100 से कम नहीं लिखी हुई। प्रत्येक व्यक्ति की एस्टिमेटेड आयु, एस्टिमेटेड एज 100 वर्ष है। जैसे गाड़ी से जब हम सफर करते हैं और नई गाड़ी होती है तो उसकी इंजन की आयु 1 लाख होती है, 1 लाख किलोमीटर। एक्सीडेंट की कोई गारंटी नहीं देता। और अगर आप वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो शरीर की कोई गारंटी नहीं देगा। सज्जनों, इस बात को कभी मत भूलो। परमपिता परमात्मा पर विश्वास करो। प्रातः काल उठो, सूर्य से पहले उषापान करो, व्यायाम करो, संध्या करो, प्राणायाम करो, यज्ञ में औषधियां डाल करके यज्ञ का अनुष्ठान करो, दिन में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, सोवो मत। केवल उष्ण काल में, गर्मी में सोने का विधान है। श्रेष्ठ काम करो, भले का काम करो, जिससे सबका भला हो। रात को जल्दी सोवो, लगभग 10 बजे प्रातः काल उठो समय पर, तो निश्चित रूप से आपकी आयु लंबी होगी, आपकी संतान की आयु लंबी होगी, आपका जीवन सुखी होगा। और जिस नगर में मैं कहता हूं आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं, वहां से भूत प्रेत भाग्यवादी दुम दबा कर भाग जाते हैं। आज तक आर्यों के पास कोई लाल भुजक्कड़ नहीं आया और कोई किसी को बहका नहीं सकता है। इसलिए यहां पर यह सत्संग चलता है कि आप इस वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होकर अपने पूर्व ऋषियों के समान बल और ज्ञान से युक्त होकर, संगठित होकर, जातिवाद और पाखंड को छोड़कर एक हो जाएं और भारत से आतंकवाद को मिटाकर मानवतावाद को लाएं। इसे पुनः सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु बनाएं। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी। सब भज भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, गोया न कोई होए, जग में जो प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी। सब भज भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। बदली जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा। बड़ सत्यारथ प्रकाश हुआ मेरे मन में उजियारा, मेरी बदली जीवन धारा। करने वाला था सीधा बोला भाला, थी रुचि धर्म में मेरी, जाता था रोज शिवाला। जब समझ मेरी कुछ आई, बुद्धि मेरी भरमाई, जय जय गोपाल कहीं पर, कहीं शिव शिव दिया सुनाई। कोई जय माता की बोले, कोई कहता था बम भोले, कोई जय गणेश देवा की मस्ती में फिरता डोले। कोई कहता जय शिव शंकर, कोई कहता विष्णु महेश्वर। मन में विचार यह आया अनगिन नामों को सुनकर, असली भगवान कौन सा इनमें सबका पालनहारा। मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा। बड़ सत्यारथ प्रकाश हुआ मेरे मन में उजियारा, मेरी बदली जीवन धारा।
जब यत्न किया बहु तेरा, था संशय में मन मेरा। आ तभी एक साधु ने मंदिर में जमाया डेरा। वे भांग अधिक थे खाते, जो आते उन्हें पिलाते। हर समय नशे में रहते, अपने को शैव बताते। उनसे पूछा बतलावो, महाराज मुझे समझावो। असली भगवान कौन है, ये मेरा भरम मिटाओ। वह बोले जो तगड़े हैं, जिनके गले सर्प पड़े हैं। सब देव जिन्हों से डरते, वे शिव महाराज बड़े हैं। ये सुन शिव भक्त बना मैं, करने को निस्तारा। मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली है जीवन धारा। मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ, मेरे मन में उजियारा। मेरी बदली जीवन धारा। कुछ दिन के बाद गांव में मुखिया ने धर्म भाव में माँ देवी का जगराता करवाया बड़े चाव में। गायक मंडली थी आई, देवी की महिमा गाई। प्रभाव हुआ मुझ पर जब देवी की सुनी बड़ाई। अध्यक्ष मंडली का जो, उससे जा शंका वो। असली भगवान कौन है, यह मुझको आप बता दो। वह बोला तुम हो सच्चे, पर अभी अकल के कच्चे। एक बात मुझे बतलाओ, माँ बड़ी है या की बच्चे। शक्ति रूपी माँ है असली, ये ना कभी विचारा। मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली जीवन धारा। मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ, मेरे मन में उजियारा। मेरी बदली जीवन धारा। बना फिर माँ का, जय माता की बुलवाता। अपने मित्रों में जाकर देवी के गीत सुनाता। उस देवी की भक्ति में कुछ समय रहा मस्ती में। एक दिन एक सन्यासी जी आ ठहरे थे बस्ती में। विद्वान बड़े ही वे थे, व्याख्यान बहुत देते थे। विष्णु की महिमा गाते, ना और नाम लेते थे। मैं बोला उनसे जाके, चरणों में शीश नवा के। असली भगवान कौन है, यह कहो मुझे समझा के। किसकी पूजा करूं हो, जिससे भव से पार उतारा। मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली है जीवन धारा। मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ, मेरे मन में उजियारा। मेरी बदली जीवन धारा। कार्तिकी की पूर्णिमा पर पहुंचा हरिद्वार नगर में। हर की पौड़ी पर नहाया, गंगा में जी भर कर मैं।
था मन में बड़ा अकीदा, विष्णु स्तोत्र खरीदा, ले लिया समझ कर सस्ता, हर एक देव देवी का। जब देखा उनको पढ़कर, थे एक से एक वो बढ़कर, संतोषी वैष्णो चंडी की महिमा सबसे चढ़कर। सोचा किसको अपनाऊं, मैं किसका ध्यान लगाऊं, किसको आराध्य बनाकर बाकी से मुक्ति पाऊं। किस्ती फंसी भंवर में मेरी, सूझा नहीं किनारा, मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली है जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ मेरे मन में उजियारा, मेरी बदली जीवन धारा। जब था चिंतित मन मेरा, शंकाओं ने आघेरा, आशा की किरणें फूटी, जीवन में हुआ सवेरा। एक हुई कन्या की शादी, शादी थी बिल्कुल सादी, संस्कार था वेद विधि से, घर घर में धूम मचा दी। जो सज्जन विवाह कराते, वर वधू को वे समझाते, मंत्रों के आशय उनको वे भली भांति बतलाते। मन में विचार दौड़ाए, जो आर्य सज्जन आए, शायद मेरी शंका का कुछ उनसे हल हो जाए। उनके सन्मुख जाकर मैंने प्रश्न वही कर डारा, मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली है जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ मेरे मन में उजियारा, मेरी बदली जीवन धारा। शिव गणेश कहलाए, विष्णु वादिक बतलाए, असली परमेश्वर इनमें किस एक को माना जाए। वह बोले मत घबराओ, यह ग्रंथ साथ ले जाओ, सत्यार्थ प्रकाश पठन कर शंकाएं सभी मिटाओ। सत्यार्थ प्रकाश जो देखा, मिट गई संशय की रेखा, पहले ही समुल्लास में है सोना मौका लेखा। कन कन में ईश समाया, विष्णु इसलिए कहलाया, कल्याण सभी का करता, यूं उसको शिव बतलाया। मुख्य नाम वेदों ने उसका कहकर ओम पुकारा, मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली है जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ मेरे मन में उजियारा, मेरी बदली जीवन धारा। जो जग समूह को पाले, स्वामी बन देखे भाले, यूं गणपति गणेश उसको कहते हैं दुनिया वाले। दिव्य गुण है जिसमें रहते, यूं देव उसे हैं कहते। ऋषि योगी मुनि तपस्वी सब शरण उसी की गहते। बेअंत गुणों का स्वामी प्रभु सबका अंत
अंतर्यामी, इसलिए वह परमेश्वर अनगिन नामों का नामी। जिसने यह ग्रंथ रचा है आभार दयानंद का है, अज्ञान गरत से मेरा यह जीवन आज बचा है। मधुर वेद ज्योति दिखला कर दूर किया अंधियारा, मेरी बदली मेरी बदली मेरी बदली है जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ मेरे मन में उजियारा, मेरी बदली जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा।
पूषा जिष्णुरधिष्ठः सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुद्ध पवित्र आत्माओं, मानव धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है कि उसके पास बुद्धि है। बुद्धि अन्य प्राणियों के पास भी है। मानव इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करके वेद मार्ग पर चलता हुआ परोपकार की भावना से प्रभु के आनंद को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य इसलिए विशिष्ट प्राणी है क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ विशेष व्रतों का धारण करके और समाज के कार्यों को नियम पूर्वक संपादित कर सकता है। यदि धरती पर रहने वाले मनुष्य को सुख, शांति, निर्भीकता तथा आनंद को प्राप्त करना है तो ये आवश्यक है कि वह जिस भूमि पर रह रहा है उस पर एक अच्छे राष्ट्र की व्यवस्था करें। परमपिता परमात्मा ने कर्मकांड के महान ग्रंथ यजुर्वेद में ये बतलाया है कि यदि आपको इस संसार में सुखपूर्वक जीना है तो आप सर्वव्यापक निराकार परमपिता परमात्मा की वेदवाणी के अनुसार चलें। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन में सेवा भावना रखें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्रत धारण करें। हर व्यक्ति का एक व्रत होना चाहिए। व्रत के बिना व्यक्ति ठीक ऐसा है जैसे कि किसी लगाम के बिना घोड़ा। आज जितना भी समाज विकृत हो रहा है, आज जितनी भी राष्ट्र की समस्याएं हमारे समक्ष खड़ी हैं, उन सब का एक ही कारण है कि हम सब सुख तो चाहते हैं परंतु उस सुख प्राप्त करने के लिए कर्तव्य नहीं निभाना चाहते। राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो निर्भीकता से जीवन व्यतीत करे, उसे समय पर बिजली मिले, पानी मिले, उसे कोई हानि ना पहुंचाए, उसकी सब प्रकार से सुरक्षा हो। परंतु ये बड़े आश्चर्य की बात है, अपनी सुरक्षा चाहने वाला दूसरे की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं है। स्वयं बिजली, पानी, रेल, बस को समय पर चाहने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्रत लेने को तैयार नहीं कि मैं भी ये कार्य कुछ करके दिखाऊंगा। हम दूसरों से आशा रखते हैं कि दूसरे हमारा मान करें, हमारा सत्कार करें, हमारे कार्यों को करें, पर हम स्वयं नहीं चाहते कि हम भी किसी के कार्य को करें। इसलिए राष्ट्र तभी सुखकारी बनता है जब राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में किसी खास कार्य को करने का व्रत लेता है। ब्राह्मण का व्रत है, मैं अज्ञान को नहीं छोड़ूंगा, और जो अज्ञान के नाश करने का संकल्प लेता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय एक संकल्प धारण करता है कि मैं अपने समक्ष अन्याय, अत्याचार, पक्षपात को नहीं होने दूंगा। किसी क्षत्रिय के घर में
किसी राजपूत के घर में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं कहलाता। वैश्य का यह संकल्प है कि मेरे सामने कोई भूखा नहीं मरेगा, और शूद्र का यह संकल्प है मेरे होते हुए कोई राष्ट्र का कार्य नहीं रुकेगा, मैं ज्ञान का विस्तार करने हेतु अपना जीवन लगा दूंगा, मैं अन्याय के कुचलने के लिए क्षत्रियों की सहायता करूंगा, मैं अभाव को हटाने के लिए अपने वैश्य व्यापारी भाइयों की सहायता करूंगा। ये चार आधार है राष्ट्र के, चार पाए कह सकते हैं राष्ट्ररूपी भवन के, और तभी वो राष्ट्र स्थिर होता है, सुखकारी होता है और सुरक्षित होता है। दुर्भाग्य की बात है कि वैदिक विद्या के लुप्त होने के पश्चात व्यक्ति कर्तव्यहीन हो गया। उसके जीवन का लक्ष्य कर्तव्य को निभाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं रहा। उसके जीवन का लक्ष्य केवल पेट भरना, सोना, खाना और ऐश करना रह गया। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। भारत के महान नागरिक जिनका कभी कर्तव्य था सेवा के द्वारा साधना करना, आज के दिन उनके जीवन का लक्ष्य मात्र भोग और विलास है। यानी कहना चाहिए कि लगभग पशु जैसा जीवन हो गया है। पशु पूरे जीवन भटकता है, किसके लिए? खाने और भोगने के लिए, और वह स्थिति आज के मानव की बन गई है। क्योंकि वर्तमान के पढ़े लिखे मानव के जीवन में ना तो भगवान का कोई स्थान है और ना ही देशभक्ति का कोई स्थान है। देशभक्ति और प्रभु भक्ति से हीन व्यक्ति, बताइए क्या पशु से अधिक गिरा हुआ नहीं है? हम कैसे ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ प्राणी कह सकते हैं? इसलिए ध्यान दीजिए, जब तक भारत में भारत के नागरिक व्रती होते थे, संकल्प को धारण करने वाले होते थे, समाज सेवा का एक संकल्प लेकर जीते थे, तब तक भारत महान था। जब हम अपनी वैदिक विद्या से दूर चले गए, पुरुषार्थहीन हो गए, वेद विद्या को ठुकरा दिया, मनमाने ग्रंथों को मानने लगे, सर्वव्यापक निराकार ईश्वर को भुला दिया, ईंट पत्थर की पूजा करने लगे, तो भारत का विनाश प्रारंभ हो गया। ध्यान रखिएगा, ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, शक्ति में विश्व सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला भारत, धन और संपदा में सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, आज आतंकवादियों की, भ्रष्टाचारियों की, बलात्कारियों की, गौहत्यारों की मंडी बनकर रह गया, सैरगाह बनकर रह गया। दुनिया का किसी भी प्रकार का कूड़ा हो, कैसा भी कचरा हो, चाहे वो गंदी औषधियां हो, चाहे वो हानिकारक खाद हो, और चाहे गिरे से गिरे हुए आतंकवादी हो, वेश्याएं हो, वो सब भारत में चले आते हैं। विचार कीजिएगा, विश्व गुरु भारत, विश्व सम्राट भारत क्यों गुलाम हुआ? अपनी त्रुटियों के कारण। हमने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे बैठ गए, शत्रु से लड़ना छोड़ दिया, मूर्तियों के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ईश्वर प्रकट होगा और हमारा कल्याण करेगा। मुगलों ने हमें अच्छी तरह से बर्बाद किया, काटा, गुलाम किया,
लगभग 1000 साल तक राज किया। उसके पश्चात बारी आई अंग्रेजों की। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, वो राज करने लगी। देश के भ्रष्ट अय्याश राजा, देशद्रोही लोग अपनी मां को बेच गए। चंद चांदी के टुकड़ों के बदले अपना ईमान बेच गए। एक छोटी सी नौकरी, एक कार और एक विदेश जाने की ललक के कारण अपना धर्म बेच गए, झुक गए, अंग्रेजों का चरण चुम्बन करने लगे। महर्षि देवदयानंद ने स्थिति को देखा और उन्होंने आवाज लगाई